नमस्कार साथियों, मैं जयंत। चलिए, मैं फिर आज एक वीडियो के माध्यम से आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ। चूँकि लगातार शिक्षक साथियों का फ़ोन आ रहा है कि भैया आप वीडियो के माध्यम से आइए और ताज़ा जानकारी दीजिए कि हम लोग को आगे क्या करना है, मार्गदर्शन दीजिए। तो मैं बता दूं कि कल 2 दिसंबर शाम से ही हमारी तबीयत खराब है, ठंड का असर हो गया है। मैं दवा ले रहा हूँ, फिर भी आप सभी का प्यार, आप सभी का आशा और विश्वास हमें बोलने के लिए, आपके सामने उपस्थित होने के लिए वीडियो में मजबूर करता है और मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो साथियों, आप हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बिहार के कोने कोने तक, तमाम पंचायतों तक, तमाम प्रखंडों तक अपने शिक्षक साथियों के बीच भेजने का काम करेंगे, ताकि हमारे साथी जो जानकारी के अभाव में कुछ टूट गए और कुछ टूटने के कगार पर हैं, आशा और विश्वास बनाए हुए हैं, उन तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद आप सभी को वीडियो शेयर करने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार फ़ोन आ रहा है कि भैया कल से शायद सक्षमता 2 का काउंसलिंग होने वाला है। चूँकि हम सक्षमता 2 का बहिष्कार शुरू से किए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हम पूरी तरह से समझ गए हैं कि हम अपनी 20 साल की नौकरी को नहीं छोड़ सकते हैं। हम सरकार के किसी नए झांसे में नहीं आ सकते हैं। सरकार तरह तरह की प्रलोभन दे रही है शिक्षकों को कि किसी न किसी रूप में हम अपनी 20 वर्ष की नौकरी को छोड़ करके और सरकार के झांसे में आकर के विशिष्ट शिक्षक बन जाएं। यह हमें कभी कबूल नहीं है। और इसी को लेकर के चाहे पाठक जी का जमाना रहा हो, चाहे आदरणीय सिद्धार्थ सर का जमाना चल रहा हो, हम जो वास्तविकता है अपने साथियों के बीच रखने का काम करते हैं और करते रहेंगे और इसका अनुपालन भी कर रहे हैं। और हमारे साथी बिहार के लगातार इसका अनुपालन कर रहे हैं, वास्तविकता को समझ रहे हैं। और अब तो भाई सरकार खुले तौर पे, शिक्षा मंत्री आकर के बोले, सरकार के द्वारा बोला गया, सदन में बोला गया, कोर्ट का फैसला पहले से ही है। फिर हमारे साथी किस असमंजस में पड़े हुए हैं कहीं कहीं, यह सोचने योग्य बातें हैं कि यदि एक शिक्षक ही अपनी मूल्य बात को नहीं समझ सके तो बाकी आम जनों का क्या होगा हमारे राज्य में। खैर, लगातार फोन आ रहा है तो मैं बताना चाहूँगा कि आप कोर्ट की तरफ से निश्चिंत रहें। कोर्ट आपको स्पष्ट कर दिया कि एक भी शिक्षक रहेगा तो नियोजन इकाई चलता रहेगा। बहुत पहले का फैसला है ये, नियोजन इकाई चलता रहेगा। जिसको नियोजित रहना नियोजित रहेंगे। सरकार के द्वारा सक्षमता 2 का जब फॉर्म निकाला गया तो उसमें भी कहा गया कोर्ट के पहल के बाद कि जिनको इच्छा है वो फॉर्म भरेंगे, इच्छुक लोग फॉर्म भरेंगे, ये सब लोग जानते हैं। शिक्षा मंत्री भी महोदय भी आकर के बोले कि ये नई व्यवस्था है, सेवा निरंतरता इसमें नहीं मिलेगा, जिनको आना है आएंगे। अब इतना सब कुछ जानने के बाद यदि हम फिर भी व्याकुल हैं, ना समझ हैं, तो फिर हम अपने भविष्य को गर्त में डाल रहे हैं। इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से मेरा कहना है कि आप सूझबूझ से काम लें। हम नियोजित थे, नियोजित हैं और नियोजित रहेंगे, इस परिभाषा को बस जाने। किसी प्रकार की कोई झांसा में नहीं आए। हम नियोजित में रह करके ही अपना सब कुछ लेंगे। अभी सर पे विधानसभा चुनाव है। देखिए, अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आपका सारा चीज धीरे धीरे कटा हुआ मिल रहा है। कटा हुआ मिल रहा है। जो हमारी छुट्टी काट ली गई थी, के पाठक क्या अपने मन से छुट्टी काटे थे? क्या के पाठक अपने मन से पर्व त्योहार का छुट्टी रद्द किए थे? क्या नहीं। यह सरकार के द्वारा करवाया गया था ताकि शिक्षक को इतना पहले परेशान करो। हम बार बार अपने बोलने के क्रम में बोलते हैं कि हिटलर की तरह, हिटलर अपने एक बार मंत्रिमंडल के बीच यह बताने के लिए कि देखो जनता के साथ कैसा करना चाहिए, जनता क्या है, यह करने के लिए एक उदाहरण देकर समझाए थे अपने सदन में कि एक मुर्गी को मंगाया गया, पहले उसको दाना छीटा गया, मुर्गी खाने लगी, फिर मुर्गी को जिंदे में ही एक एक पांख नोच लिया गया और फिर दाना छीटा गया, फिर मुर्गी दाना चुगने लगी।
हिटलर ने कहा देखिए ये यही जनता है, इसका आप नोचते रहो, इसको आप नोचते रहो और दाना छींटते रहो, चुगते रहेगा। इसी प्रकार से हमारे शिक्षक जाल में फंसे नहीं। हम क्यों जानेंगे, सब कुछ जान रहे फिर भी हम क्यों? सक्षमता 1 कि हमारे भाई काउंसलिंग करा लिए, नियुक्ति पत्र ले लिए, हम लोग मना करते रहे, बहुत से लोग माने भी, बहुत से लोग नियुक्ति पत्र लेकर के आज नहीं जाने की तैयारी में लगे हुए, नहीं जाएंगे। लगातार फोन आ रहा है, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, नहीं जाएंगे। अब नियुक्ति पत्र लेने के बाद भी आप नहीं चाहे तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन यदि सब कुछ जानते हुए सब कुछ कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, योगदान कर लीजिए, बीसी शिक्षक बन जाइए और तब तक कहते रहिए कि आप क्या करें, आप क्या करें, हम लोग तो फंस गए। इसका कोई उपाय नहीं है भाई। आपको अगर खाना खाना है तो खाना खाने के लिए भी अपने हाथ को थाली तक ले जाना पड़ता है और तब वहां से भोजन उठाते पहुंचाता है। अगर खाना सामने रख दिया जाए तो आप खा लेंगे क्या? तो हम तो बताएंगे, हम लोग बताएंगे, समझाएंगे, हम लोग लगे हुए हैं, जो भी आपके लिए लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं, धरातल पर भी लड़ाई की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। संगठन, कुछ कर लोग कहता है कि संगठन है, अगर संगठन सब कुछ है। संगठन किससे चलता है? आम शिक्षक से चलता है। यदि आप टाइट रहेंगे, आप ठीक रहेंगे तो संगठन तो स्वतः चलने लगेगा। लेकिन आप अगर अपने नाकामी का बहाना संगठन के माथे पर ठिकरा फोड़ना चाहेंगे खाली, तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। और संगठन पर ठिकरा वही लोग फोड़ते हैं जो आप बुजदिल हैं, जिनमें अपना दमखम नहीं है, वही संगठन का ठिकरा फोड़ता है। संगठन एक नहीं है, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने हाथ में ताकत रखिए, अपने आप में आत्मविश्वास रखिए, सब कुछ मिलेगा। इसलिए जो सक्षमता 2 का ये चल रहा है काउंसलिंग, हम तमाम साथियों से आग्रह करेंगे कि आप सब कुछ जानते हुए भी अपने भविष्य को गर्त में नहीं डालें। आप नियोजित शिक्षक रहने का संकल्प लें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज अभी देखिए, चूंकि औरंगाबाद जिला से हम बिलोंग करते हैं तो आपको बता ही दिए थे, तो औरंगाबाद जिला के ओबरा प्रखंड से एक शिक्षक साथी का फोन आया, मैं उनका नाम नहीं उजागर करूंगा, कि भैया से मेरे हेडमास्टर बोल रहे हैं, वो नियमित हेडमास्टर हैं। बताइए, हम नियमित शिक्षक बड़े भाई बोलते हैं उनको, उनके लिए भी लड़ाई लड़ते हैं हम, और अगर कहीं कह रहे हैं तो बहुत गलत बात है। उनके द्वारा कहा गया कि आप काउंसलिंग में नहीं जाइएगा तो आप पर कार्रवाई हम कर देंगे, हेडमास्टर लिख देंगे हम। हेडमास्टर साहब, आप जो भी हैं ओबरा प्रखंड के हेडमास्टर औरंगाबाद जिला के, अगर आप ऐसा बोले हैं तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अपने आप को क्या समझते हैं आप भी शिक्षक हैं, हम भी शिक्षक हैं, आपका वेतन हमसे ज़्यादा मिलता है, इससे मतलब क्या? आप कलेक्टर हो गए क्या? ये सब नहीं चलेगा। तो आप साथी किसी से न डरे, न किसी के झांसे में आए, अपनी वास्तविकता को समझें। हम लोग बहिष्कार पे हैं, बहुत जल्द हम लोग पटना में फिर से एक बार बैठक करने की तैयारी कर रहे हैं। और बैठक कर करके जो बताए थे कि हम लोग आंदोलन को उतारेंगे, ऐतिहासिक आंदोलन उतरेगा पटना की धरती पे, और सरकार को माननी पड़ेगी बात, हम लोग गलत नहीं है। लेकिन आप लोग हिम्मत रखिए। अगर आप ही चले जाएंगे तो किसके लड़ाई लड़ेंगे? जितना बचेगा उतना की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। ये तो है 34,540 बिहार में कितने थे? मात्र 34,540 लड़ करके बुढ़ापे में नौकरी लिया। और हम तो 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, सेवा में है। कोर्ट का फैसला मेरे साथ है, सब कुछ मेरे साथ है, सरकार का फैसला है, सरकार क्लियर कर दिया है कि नियोजित रह सकते हैं। तो हमारी लड़ाई तो मजबूत है। जैसे जैसे हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, देखिए फैसला मिलते जा निरंतर। औरंगाबाद की धरती से 2-2 केस हुआ, दोनों में जीत मिला। अब हमारे प्रमोशन का प्रमोशन लेंगे, हर हाल में प्रमोशन जनवरी में लेंगे, सकरात से पहले लेंगे प्रमोशन। मैं आपको बता रहा हूं, 14 जनवरी को सकरात होता है, इससे पहले प्रमोशन और कालबद्ध प्रोन्नति सरकार को देनी होगी, हम लोग लेंगे। यह हमारा कोई नया हमारी मांग नहीं है, हमारे नियमावली में निहित है, लिखा हुआ है। सरकार नहीं दे रही है, क्यों नहीं देगी सरकार? हम अपनी सारी मांग को लेंगे, सब कुछ। हमको प्रोन्नति मिलना चाहिए प्रधानाध्यापक में। टाइम मेरा पुड़ गया, जितने टीईटी वाले हमारे शिक्षक पालते हैं स्नातक ग्रेड में, उनको प्रधानाध्यापक बनने का टाइम आ गया। 3-5 के बैच का प्रधानाध्यापक बनने का टाइम आ गया। और आज आप कहते हैं कि प्रधान शिक्षक में हमारे जो शिक्षक जो फंस रहे हैं, बहुत सारे लोगों को भी कहना आया साथियों का कि भैया प्रधान शिक्षक के बारे में भी कुछ बोलिए। तो प्रधान शिक्षक भी नई नौकरी है बंधु। जब सरकार को लगा कि सक्षमता में बहुत लोग नहीं जाएंगे, इग्नोर कर रहे हैं, कुछ लोग समझ गया वास्तविकता को, तो फिर एक सरकार का नया सगुफा आया, प्रधान शिक्षक। प्रधान शिक्षक क्या है भाई? प्रधानाध्यापक तो होता है जो प्रोन्नति से भरा जाता है। आज का इतिहास है, मतलब आप सरकार में है, साहब सरकार चला रहे हैं महोदय, तो जो आपको मन में आएगा, जो सपना में आएगा, वही चीज को आप शिक्षक पर थोप दीजिएगा, शिक्षा विभाग पर थोप दीजिएगा। ऐसा नहीं होता है, समझिए। तो हम लोगों को प्रोन्नति का टाइम आया,
तो हम छोड़ कैसे देंगे? तो सब कुछ मिलेगा। तो जो साथी हमसे क्वेश्चन किए हैं हमारे कमेंट में आकर के कि प्रधान शिक्षक ले, तो प्रधान शिक्षक भी सेम वही भाई, आपको 20 साल की नौकरी वहां भी छोड़ना पड़ेगा, आपको ग्रेड पे से हाथ वहां भी धोना पड़ेगा, आपकी नई नौकरी वहां भी हो जाएगी। और आप प्रधानाध्यापक नहीं है भाई, आप प्रधान शिक्षक हैं। नए नए नाम, अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक, आगे भविष्य में कौन कौन शिक्षक बनेंगे भगवान मालिक हैं। तो आप तमाम साथी बात को समझे, बुझे और जाने। आज देखिए अवकाश तालिका आया, बहुत सारे साथी खुशी इजहार कर रहे कि मिला मिला। अरे क्या मिला? जो मेरा था वही तो मिला, नया क्या मिला? छुट्टी मेरा मौलिक अधिकार है। जबरदस्ती एक अधिकारी को ला करके शिक्षक में डर पैदा करने के लिए कि डरे लोगों से क्षमता भरे, ऐसे करो के डर पैदा कर हमारी छुट्टी काट ली गई। आज छुट्टी, वही छुट्टी फिर सरकार देने का काम की है जो हमारा था। अब बताइए कि इसी छुट्टी के अभाव के कारण जब पिछले 2023 में 24 छुट्टी काट ली गई, 24 में छुट्टी काट ली गई, इस छुट्टी काटे जाने के कारण, विद्यालय गर्मी में खुलवाने के कारण कितने बच्चे और कितने शिक्षक की मौत हो गई, कितनी माताएं की गोद सुनी हो गई, कितने बहने की मांग के सिंदूर समाप्त हो गई। आज उनके परिवार को कौन जवाब देगा? आज उनका आत्मा तड़प रहा होगा। यही छुट्टी लिस्ट जब देखे होंगे तो एक तरफ जहां हमारे शिक्षक जश्न मना रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार छुट्टी लिस्ट देख करके सरकार को गाली दे रहे होंगे कि यही छुट्टी अगर पहले हमको दे देता तो शायद मेरा पति का प्राण नहीं जाता, शायद मेरा भाई जान नहीं गंवाता, शायद मेरा बच्चा नहीं मरता। इस तरह की बात पूरे बिहार से आ रही है। तो हमारी काटे की छुट्टी को हमको दिया जा रहा है डल हो ये हिटलर की तरह। तो तमाम शिक्षक साथी समझे, और हमारा जो मांग है प्रमोशन, पदोन्नति और कालबद्ध प्रोन्नति, ये सब कुछ लेंगे हम लोग 14 जनवरी से पहले लेंगे। हम लोग लग चुके हैं, उसमें लगे हुए हैं। मेरा जो संकल्प होता है हम लोग उसमें लगते हैं पहले, और लगने के बाद उजागर करते हैं कुछ दिखा करके। हम लोग लगे हुए हैं, आप निश्चिंत रहें। हम लोग छुट्टी पर भी कोर्ट गए थे, सरकार को मालूम चल गया कि कुछ छुट्टी पर कोर्ट चले गए हैं, देखिए छुट्टी लिस्ट टिकट गया। तो लगातार जो कहा गया कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। सब कुछ हम लोग के पक्ष में है भाई। हम 20 साल से नौकरी करें, इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक साथी, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हम नियोजित ही हैं, सबसे बेटर हैं। और नियमित शिक्षक जो हमारे हैं उनके बाद नियोजित शिक्षक ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम भी 20 साल से काम कर रहे हैं। और आज कोई एक चुटकी में चाहे कि चुटकी बजा करके इनको 20 साल की नौकरी को छुड़वा दे, यह न्याय संगत नहीं है, न डरने की जरूरत है। आप तमाम शिक्षक साथी आशा और विश्वास के साथ नियोजित जो शिक्षक हमारा है, इस नाम को ही पसंद करेंगे, इस नाम को ही हम लेना चाहेंगे। हमको बनावटी राजकर्मी नहीं चाहिए। हम अपनी संघर्ष की लड़ाई लड़कर के 2015 में चाइनीज वेतनमान ही सही प्राप्त किए, और उसी वेतनमान के कागज पर चलते हुए रास्ते पर आज हम यहां तक पहुंचे हुए हैं। और अपने 20 वर्ष के संघर्ष को कैसे भुला देंगे, यह संभव नहीं है। अपने हम किस कलम से लिखेंगे 20 वर्ष की नौकरी को त्याग पत्र, यह संभव नहीं है। अब तमाम शिक्षक साथी, हम किसी कीमत में बनावटी राजकर्मी को मंजूर नहीं करेंगे। यदि सरकार को, यदि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम शिक्षकों पर बहुत बड़ा प्यार वापस लौट रहा है, तो आप सही में निवर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का स्थान लेना चाहते हैं, तो मान्यवर आप एक कलम में रातों रात आदरणीय जगन्नाथ मिश्रा जी का क्या उपाधि को आप ले सकते हैं। एक कलम से आप रातों रात लिख करके यह लिख दीजिए कि जितना 2003 से लेकर के आज तक जितने भी नियोजित शिक्षक बहाल थे, सबको पत्रांक कितना, दिनांक कितना से हम राजकर्मी का दर्जा देते हुए, पूर्ण वेतनमान देते हुए मर्ज करते हैं। आप जगन्नाथ मिश्रा से भी ऊपर हो जाएंगे, वाहवाही हो जाएगी। यह आपको सोचना है। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप तमाम साथियों से कहना चाहेंगे कि आप भूले नहीं, भटके नहीं, नियोजित हैं। नियोजित में रहकर सब कुछ लेने का संकल्प लें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक भेजें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।